महाराज श्री, जब आप आहार लेते हो तो आपके चेहरे की मुस्कान ऐसे लगती है जैसे आप 56 तरह का आहार ले रहे हो, लेकिन महाराज श्री हम लोग जब देते हैं तो वो नीरस आहार, हमारी आंखें भर जाती है, उस समय हम आंसुओं को पी जाते हैं। महाराज श्री आप बताइए कि कब कितने लंबे समय से आप ऐसा क्यों और कैसे लेते हो? देखो, आहार भले नीरस हो, देने वाला सरस होना चाहिए, है ना। अगर देने वाला भक्ति के रस से भरकर दे रहा है तो भगवान महावीर के हाथ में तो उड़द के बांकुले भी अमृतमय हो गए थे, समझ गए। और यही अंतर है एक साधु में और एक सामान्य जन में। अभी मुझसे पूछा गया, महाराज आहार ठीक हो गया? मैंने कहा बिहार में आहार नहीं होता, गाड़ी में डीजल डलता है। नहीं महाराज श्री, लंबे समय से देख रहे हैं आप। सुनो तो पूरी बात, गाड़ी में डीजल जलता है क्योंकि अब गाड़ी को चलाना है तो देना तो पड़ेगा। अब साधु है, पैदल चलकर आया है, गर्मी का समय है, एक बार लेना है, खड़े होकर लेना है, तो उसे तो उतना ही लेना होगा। और आप भक्तों का मन कभी नहीं भरता, चाहे जो हो जाए। रहा सवाल नीरस और सरस का, तो एक ही वाक्य में उत्तर देता हूं। साधु नीरस भोजन में भी सरस बना रहता है। साधु नीरस भोजन लेकर भी सरस बना रहता है, और स्वादु सरस भोजन लेकर के भी नीरस जीवन जीता है। समझ गए? इसलिए सवाल ये नहीं कि नीरस लिया जा रहा है या सरस, महत्वपूर्ण तो ये है कि जीवन में रस है या नहीं। तो आप रस तो भरा दिखता है ना, इसलिए आनंद लो, उसे भी मुस्कुराते हुए लो और सामने वाले को भी मुस्कुराहट दो और पूरे दिन मुस्कुराते रहो। लेकिन कैसे करें महाराज श्री, हमारे आंखों में ओ चलो